नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। इस बार के चुनाव में नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए या सत्ता में उनकी फिर से वापसी को रोकने के लिए राहुल गांधी ने कमर कस रखी है। उनका आक्रामक प्रचार चल रहा है और कांग्रेस यह मंसूबा पाले बैठी है कि बीजेपी जो मोदी की अगुवाई में फिर से सत्ता में आने की कोशिश में है, उसको ऐसा करने से रोक दिया जाए। यह कांग्रेस का मंसूबा है, लेकिन कांग्रेस की जो असलियत है, रणनीतिक तौर पर जो ज़मीनी सच्चाई है, वो क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ राज्यों से होकर हम चलना चाहते हैं, गुजरना चाहते हैं, ताकि वहाँ जो कुछ भी कांग्रेस कर रही है, कर चुकी है, उससे कुछ हद तक तस्वीरें साफ होती सी आपको दिखेंगी। जिसकी चर्चा अभी चल रही है वो बिहार है और उम्मीद है कि बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और बाकी जो 3 दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी के दल, उनके बीच में सीटों का समझौता हो जाएगा। यह गठबंधन, महागठबंधन पहले से है, लेकिन सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है और वो जो तनातनी सी है वो कई दिनों से चल रही है। पटना से एक बड़े नेता हैं आरजेडी के, उनसे मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप इस बात को मान लीजिए कि समझौता सीटों को लेकर के हो गया है और परसों यानी होली के अगले दिन इसका ऐलान कर दिया जाएगा। अगर हम मान भी लें तो बिहार में कांग्रेस कामयाब होती सी दिखेगी सीटों के समझौते को लेकर के, सहयोगी दलों को अपने साथ लाने को लेकर के। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ समझौता सीटों का नहीं हुआ और ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो सभी सीटों पर, 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। अगर कांग्रेस ने वहां झुक करके ममता बनर्जी का हाथ पकड़ लिया होता और 10-12 सीटों पर ही चुनाव लड़ लिया होता, ममता बनर्जी को 30 सीटें, 32 सीटें दे दी होती, तो मुमकिन है कि वहाँ जितनी सीटें कांग्रेस के हिस्से आती वो एक इंसेंटिव होता और बीजेपी को रोकने के लिए एक बड़ा मोर्चा कांग्रेस और ममता बनर्जी का, टीएमसी का हो सकता था, जो नहीं हुआ। तो 42 सीटों पर जो उम्मीद थी वो कांग्रेस ने गंवा दी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को साथ लेकर चलने की जो गुंजाइश थी वो ख़त्म हो गई। कांग्रेस नेतृत्व का यह काम बन रहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में, जो सबसे बड़ा राज्य है, जहां से अकेले 70 से ज़्यादा सीटें बीजेपी ने जीती हैं, अगर आप बीजेपी को वहां रोक देते हैं तो देश के बाकी हिस्सों से उतनी सीटें लाने में बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता, उसके लिए मुश्किल काम होता। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने ऐसा नहीं किया। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी, इन तीनों दलों ने अपना गठबंधन कर लिया, आपको किनारे छोड़ दिया। अगर आप पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में उतरते हैं तो जितने भी वोट आप काटेंगे उससे बीजेपी का काम आसान होगा और यह जो मौजूदा गठबंधन है समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी का, उसका वोट आप काटेंगे। यानी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भी कांग्रेस का नेतृत्व नाकाम रहा। एक दिल्ली है। दिल्ली में बहुत दिनों से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से बात करने की कोशिश में हैं, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। शीला दीक्षित कई दिनों से कह रही हैं कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ कांग्रेस नहीं मिला सकती है। वैसे भी 2 सीटें देना चाहती है आप कांग्रेस को और 5 सीटों पर खुद अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है और कहती है कि पंजाब में आप 10 सीटें हमसे ले लीजिए, पंजाब की बाकी 3 सीटों पर हमारे उम्मीदवार होंगे, तो जो कमी दिल्ली की है उसकी भरपाई अब पंजाब में कर लीजिए। लेकिन ऐसा अब नहीं लग रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई समझौता होगा। यानी कांग्रेस नेतृत्व ने यहाँ 7 सीटों पर जो बीजेपी को रोकने की उम्मीद बन सकती थी उसको भी गंवा दिया है। अब होगा ये कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, यह त्रिकोणीय मुकाबला होगा और इसमें बीजेपी को बहुत फ़ायदा होगा और मुमकिन है कि इन 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार फिर से जीत जाएं, जैसा कि हाल ही में कुछ प्रोजेक्शंस, कुछ डेटा आए हुए हैं। एक राज्य है आंध्र प्रदेश, 25 सीटों वाले यह राज्य है। चंद्रबाबू नायडू के साथ राहुल गांधी की कई दौर की बैठकें भी हुई और जब से मोदी से वो नाराज़ हुए, एनडीए की सरकार छोड़ी उन्होंने, उसके बाद से वो लगातार मोदी सरकार को फिर से सत्ता में न आने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब ऐसे में भी राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू के बीच में कोई गठबंधन नहीं होता है तो ये अजीब सी बात है।
आज की तारीख में आंध्र प्रदेश में अगर जिन दलों के बीच में सीधे मुकाबला है उनको देखें तो कांग्रेस आपको हाशिए पर दिखती है। वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के बीच में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के लिए सीधा मुकाबला है। वहाँ जो हाशिए पर पार्टियां हैं वो बीजेपी और कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो हैं। यानी 25 सीटें जो आंध्र प्रदेश की थीं, जहां से गठबंधन के ज़रिए आप बीजेपी और बीजेपी के विरोधियों को रोक सकते थे, आपने वहां भी ऐसा काम नहीं किया। आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, पश्चिम बंगाल की 42 सीटें, दिल्ली की 7 सीटें, अगर इनको आप देख लें तो 150 से ज़्यादा सीटें हो जाती हैं जिन पर गठबंधन हो सकता था और आपने ऐसा मौका गंवा दिया। इन 150 सीटों का बहुत असर होगा और इन 150 सीटों में ज़्यादातर से बीजेपी आसानी से गुजरती निकलती चली जाएगी, उसके लिए रास्ता आसान होता चला जाएगा। यह जो कमी है यह कांग्रेस नेतृत्व की मानी जाएगी। बिहार में फिर से लौटना चाहता हूं कि बिहार में जिन दलों से आप चर्चा कर रहे हैं उसमें अगर आपने सीपीआई और सीपीआई एमएल को छोड़ देते हैं तो कई सीटों पर आपकी हार तय है। बिहार में 2014 में बीजेपी की जीत कुछ सीटों पर सिर्फ इसलिए थी क्योंकि सीपीआई और सीपीआई एमएल के उम्मीदवारों ने बहुत सारा वोट काट लिया। मसलन बेगूसराय में लगभग 2 लाख वोट सीपीआई के उम्मीदवार ने काट लिया और वहां से बीजेपी जीत कर निकल गई, जबकि आरजेडी के उम्मीदवार को 3.5 लाख से ज़्यादा वोट आए थे। इसी तरीके से आरा में आरके सिंह इसलिए जीत गए क्योंकि सीपीआई एमएल के उम्मीदवार ने उनकी जीत से ज़्यादा वोट काट लिए। पाटलिपुत्रा, मीसा भारती यहाँ रामकृपाल यादव से 40,000 वोट से हारी और 50,000 से ज़्यादा वोट सीपीआई एमएल के उम्मीदवार को मिले। सिवान, आरा, तो यह जो सीटें हैं इन सीटों पर 5-7 सीटों पर अगर आपने लेफ्ट के साथ समझौता नहीं किया तब भी आपके लिए नुकसान का सौदा है। यह कांग्रेस और आरजेडी दोनों को समझना होगा। कुल मिलाकर के कांग्रेस का नेतृत्व जो लगातार प्रचार में जुटा हुआ है और उसका मंसूबा मोदी को सत्ता में फिर से वापस आने से रोकने का है, जो मोदी विरोधी दल हैं उनको लामबंद करके एक ऐसा गठबंधन तैयार करने का है जिसका नेता भी आपको नहीं दिख रहा है और जिसके नेता को लेकर के आपस में भी कई तरह की राय उन्हीं नेताओं के बीच से आती दिखती है, यानी मतिभ्रम है। वैसी स्थिति में जनता के सामने विकल्प क्या है? क्या वो कांग्रेस को वोट देगी या कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो उन जगहों से सीटें निकाल ले जिन जगहों पर लंबे समय से वो नहीं है, और अगर वहाँ लंबे समय से नहीं है तो उन्होंने उन दलों के साथ समझौता क्यों नहीं किया जिन दलों के साथ चल कर के आपको सीटें मिल सकती थी? मोदी की राह आप मुश्किल कर सकते थे, तो आपने ऐसा नहीं किया है। कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर में एक अंडरस्टैंडिंग फारूक अब्दुल्ला के साथ हुई है और ये एक अच्छी बात आपके लिए है, कांग्रेस के लिए। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व ने समझौते को लेकर के, रणनीति को लेकर के वो तत्परता नहीं दिखाई, वो जल्दबाजी नहीं दिखाई, वो फुर्ती नहीं दिखाई जो बीजेपी के भीतर दिखती है। बीजेपी रणनीति के लिहाज से, तैयारी के लिहाज से, अपने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन के लिहाज से, समझौते को लेकर जितना नरम पड़ती है, जितनी अंडरस्टैंडिंग वो दिखाती है, उतनी अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस नहीं दिखा पा रही है। नहीं तो बिहार में नीतीश कुमार के साथ 17 सीटों पर समझौता करके बीजेपी ने अपने लिए एक मजबूत स्थिति बना ली। यही काम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस कर सकती थी जो नहीं कर पाई। चुनाव के नतीजे महज नारों से तय नहीं होते हैं। चुनाव के नतीजे नदी की यात्राओं से या काफिलों से तय नहीं होते हैं, रैलियों से भी नहीं होते हैं, बल्कि अभी आज की तारीख में जिस तरह की राजनीति हिंदुस्तान में है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग दल अपनी अपनी ताकत के साथ खड़े हैं, वैसे में उनके साथ जो रणनीतिक साझेदारी आपकी होगी उसके आधार पर यह तय कर पाएंगे आप किस स्थिति में आने वाले हैं। आप बीजेपी और बीजेपी के साथ चलने वाले दलों को यानी एनडीए को हरा पाने की हालत में आते हैं या नहीं। राहुल गांधी और कांग्रेस इस मोर्चे पर फिलहाल कमज़ोर दिख रहे हैं। अभी वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले वही गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दें।
बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ज़रूर लें। नमस्कार।